एनएचपीसी के शेयर की आज जबरदस्त मार्केट ने धुलाई करी और ये शेयर एक समय पर लगभग 20% के सर्किट के आसपास आ गया था, यानी कि 77 रुपीज के आसपास आ गया था गिरता हुआ। और खबर यह है कि कंपनी का रिजल्ट आज खराब है, पर सच बात यह भी है कि ये रिजल्ट अगर खराब ना होता तो भी शेयर गिरता। ऐसा कहने के पीछे मेरे पास क्या कारण है वो भी आप सुनिए। टैक्स मैको रेल, इस कंपनी के नतीजे देखे जाए, अभी कुछ दिन पहले आए थे, नतीजे शानदार है। कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ, जब भी टैक्स मैको रेल की पिटाई हो रही है। एच के नतीजे आ जाए, 4% शेयर नीचे है। एच की सेल्स ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, फिर भी शेयर पिटाए। यानी कि पावर सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, जो जो शौक कुछ समय से चले थे उनके अंदर अब गिरावट चल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं आप, हायर लेवल से उनमें यहाँ पर बिकवाली देखी गई है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि एनएचपीसी के अगर रिजल्ट आज बहुत बढ़िया भी आते तो भी शेयर की पिटाई होनी थी। मार्केट ने काफ़ी तेज रिएक्शन दी, शेयर की पिटाई हुई और लगभग शेयर 20% के लोअर सर्किट 77 रुपीज़ से रिकवर भी हुआ। फिर मार्केट ने सडनली उसको रिकवर भी किया। अब रिजल्ट वाकई में लॉन्ग टर्म के लिए इतने ख़राब थे तो शेयर के अंदर रिकवरी क्यों आई, ये भी एक सवाल है। ये भी आपको सोचना चाहिए कि रिकवरी किस बात की है। लगभग लोअर लेवल से अगर 5-6 रुपये शेयर रिकवर हो रहा है तो वो किन कारणों से हो रहा है। और फिर बात रिजल्ट की भी करने वाली जो बात है उस पर भी जरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में यहाँ पर प्रॉफिट में यहाँ पर ग्रोथ कम हुई है या प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, कंपनी घाटे में नहीं आई है। आज भी ये कंपनी अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले 9 मंथ के बेसिस पर सेम प्रॉफिट पर बैठी है। और जो ये कंपनी की सेल्स रिड्यूस हुई है इसके कारण क्या है, क्या आपने ये जाने हैं या उससे पहले ही आपने अपना शेयर बेच दिया है। वैसे जिन लोगों ने इसको लोअर लेवल पे लिया है, हमने इसको 40 रुपये के आसपास भी कवर किया था, 45 रुपये के आसपास भी कवर किया था, मुझे लगता है उन्हें इस कंपनी को लेकर अभी कोई किसी भी तरीके की घबराहट नहीं हुई होगी। और अगर रिजल्ट को देखकर घबराहट हुई है तो आज का वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न एजुकेटिव विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका सवाल यही होगा कि एनएचपीसी के शेयर में क्या यहाँ से और गिरावट आ सकती है। तो उसका जवाब सीधा सीधा तो ये है, मुझे लगता है अब इस कंपनी की जितनी पिटाई होनी थी वो हो चुकी है। यहाँ से ये कंपनी आपको बड़ी गिरावट दिखाने की पोजीशन में नहीं है कि 77 रुपीज़ का जो इस कंपनी ने आज लो बनाया है वो इस कंपनी का मुझे लगता है एक लो बन चुका है। यहाँ से अब इस कंपनी के लिए कोई बड़ी गिरावट का गैप नहीं बचता है। दूसरी बात ये भी है कि इस कंपनी के अंदर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन पहले इस कंपनी के अंदर ओएफएस भी आया। ओएफएस ने, गवर्नमेंट ने रिटेल को और इंस्टीट्यूट को स्टेक भी बेची और उस स्टेक के बाद इस शेयर के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी भी आई और लगभग 67 से 70 रुपीज़ के आसपास इसके अंदर इंस्टीट्यूट भी आए हैं। तो वो एक देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इंस्टीट्यूट ने उस रेट पर जो बाइंग करी है वो इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी है। और इंस्टीट्यूट यहाँ पर 1 या 2 महीने के लिए नहीं आए हैं, ये भी आप सोचकर बैठिएगा, वो कम से कम यहाँ पर 1.5-2 साल एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, 3 साल 4 साल के हिसाब से आए हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं पावर सेक्टर एक बड़े कैपेक्स से गुजर रहा है और एनएचपीसी हमारे देश की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर कारोबार करने वाली दिग्गज कंपनियों में है, जो कि हाइड्रो के अंदर एक अच्छा खासा वेटेज रखती है। यानी कि ये कंपनी मेन बिजली जो बनाती है वो हाइड्रो सेक्टर से बनाती है, डैम के माध्यम से या रिवर पे जो डैम बने होते हैं उनके माध्यम से बिजली बनाने का कारोबार करती है। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर रहनी चाहिए कि एनएचपीसी का क्या कारोबार है और एनएचपीसी के अंदर क्या चल रहा है। वो बातें मैंने आपके साथ करी। अब बात जरा मुख्य बात कर लेते हैं कि ये गिरावट जो आई है रिजल्ट के बेसिस पर आई है, आखिर इस रिजल्ट में छुपा क्या है। जो चारों तरफ इस रिजल्ट को लेकर जो आज बात हो रही है कि एनएचपीसी का प्रॉफिट गिर गया है, सेल्स गिर गई है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है जरा वो तो समझिए। मार्केट ने तो मेजर जो रिएक्शन देना था वो दे दिया है, अब क्या है यहाँ से, तो वो अब करते हैं बात। एनएचपीसी की अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 2582 करोड़ रुपए वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर वाला, वो लगभग 2055 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि कंपनी के जो ऑपरेशन से रेवेन्यू था वो रिड्यूस हुआ है लगभग 20% के आसपास, ये सच है। इट मीन्स कंपनी ने यहाँ पर प्रोडक्शन कम करी है, कहीं ना कहीं कंपनी के किसी प्लांट में या कुछ जो है उसमें प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हुई है। ये एक बिल्कुल सीधी सीधी बात है।
टोटल इनकम के लिहाज से देखें तो 2690 करोड़ रुपए की थी, वो 2550 करोड़ के आसपास है। टोटल इनकम के हिसाब से कंपनी की जो इनकम है वो थोड़ी बहुत यहां पर गिरी है, तो कंपनी ने ओवरऑल बेसिस पर उसको कवर भी किया है। अब बस सीधा सीधा प्रॉफिट की बात करें तो 796 करोड़ रुपए वाला प्रॉफिट 680 करोड़ रुपए के आसपास आया है। 680 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर ये कंपनी एट प्रेजेंट भी बैठी है, लॉस में नहीं आई है। ये जो इतनी बड़ी पिटाई इसकी हुई है उसके बाद भी आपको बता देता हूं ये कंपनी लॉस में नहीं आई है, तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी। फिर 9 मंथ के बेसिस पर भी देखें, 9 महीनों के आधार पर भी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंपनी लगभग 3500 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर बैठी है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 3539 करोड़ रुपए का है। आपने कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस तो देख लिया, पर आपको एनुअली भी देखना होगा, यानी कि 3 महीनों को सम करके भी देखना होगा। 3500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है इस कंपनी का एट प्रेजेंट भी, तो किस बात की इस कंपनी को लेकर आपको चिंता है भाई? लास्ट ईयर के एंड में जब आप प्रॉफिट देखेंगे तो पूरे साल का देखेंगे ना, उसमें किसी क्वार्टर का तो नहीं उठा के देखेंगे ना। तो 3500 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। फिर 12 महीने के आधार पे भी देखा जाए, पिछले साल 4200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। अगर ये वीक इतना क्वार्टर रहा है तो इस हिसाब से भी हिसाब लगा के देखें तो ये कंपनी 4200 से करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट इस साल भी करेगी। तो यहाँ प्रॉफिट में कोई ऐसी घटत नहीं आई है कंपनी को लेकर। फिर एक चीज और आप सुनिए, कंपनी के पास कैपेक्स प्लान है, कंपनी अपनी कैपेसिटी एडिशन में लगी हुई है। लगभग 26 प्लांट कंपनी के अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो कंपनी के रेवेन्यू में एड ऑन हो रहे हैं, तो कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा आने वाले समय में। तो जिन लोगों का लॉन्ग टर्म व्यू है, मुझे नहीं लगता इन कंपनियों के अंदर कुछ चेंज हुआ है, आपको किसी भी तरीके की चिंता करनी चाहिए। जिन लोगों का वेरी शॉर्ट टर्म व्यू है, हाँ भाई उनके लिए प्रॉफिट गिर गया है, सेल्स गिर गई है, निकल जाओ भाग जाओ, उनको शायद ऐसे मन में ख्याल आ रहे होंगे, तो उनका तो कुछ नहीं हो पाएगा। जिन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से लिखा है, मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूं, इस कंपनी के रिजल्ट भी पढ़ के कह रहा हूं, और कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, कैपेक्स और इस सेक्टर के पॉजिटिव माहौल को पढ़ के कह रहा हूं, इस कंपनी के अंदर होल्ड कीजिए, बिना डाउट के होल्ड कीजिए। ये गिरावट आपको कुछ दिन बाद याद भी नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे आज तो अपर सर्किट लगा यार, आज 5% के ऊपर है, 10% के ऊपर है, उस दिन कोई सी कोई चिंता नहीं होगी। तो ये मार्केट का पार्ट है। फिर मैं जरा अब आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, थोड़ी सी इससे आपकी चिंता दूर हो जाएगी, आप आराम से बैठना ये बात सुनने के बाद। अब वो बात है, एनएचपीसी ने लिख कर दिया है, जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। कंपनी का टिस्टा रिवर वाला जो प्रोजेक्ट है, TSSTA, हो सकता है मैं स्पेल गलत कर रहा हूं, टिस्टा रिवर वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें 4 अक्टूबर 2023 को बाढ़ आई है, रिवर फ्लड आई है। उस फ्लड के कारण कंपनी का वहां पर प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हुआ, उस फ्लड के कारण एसेट्स को भी नुकसान हुआ, जो कंपनी के डैम्स हैं उनको भी कुछ नुकसान हुआ। कंपनी ने उस पर क्लेम डाला, वो पैसा भी मिला। कंपनी के जैसे इनकम में अदर एक्सपेंसेस बढ़े हैं, अदर इनकम बढ़ी है, तो उसमें ये जो कंपनी के खर्चे हैं वो यहाँ पर डाले गए हैं, और जो कंपनी को वहाँ से पैसा आया है इंश्योरेंस से वो डाला गया है। तो ये बताने के पीछे कारण क्या है जरा आप वो समझिए। ये बताने के पीछे कारण मेरा सीधा सीधा ये है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कंपनी का रिड्यूस हुआ है, जिसको लेकर बाजार को चिंता हुई है, वो कंपनी के इस प्लांट में का कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। ये कंपनी के रेवेन्यू घटने में, जो अब तक मोटा मोटा इस रिजल्ट को देखकर समझ में आ रहा है कि कंपनी के जब किसी प्लांट में प्रोडक्शन में डिस्टरबेंस आई होगी और अक्टूबर में फ्लड आई है, तो इट मीन्स ये है कि अक्टूबर नवंबर ये कंपनी के लिए इन महीनों में वो प्रोडक्शन ठप रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि प्लांट में दिक्कत आई और 2 दिन बाद ही शुरू हो गया होगा। तो इट मीन्स ये है कि कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का घटने का मतलब ये है कि जो फ्लड वाला कारण है ये कंपनी के रेवेन्यू को लेकर बैठा है। और फिर मैं आपको और सेफ्टी की बात बताता हूँ। अब जब कंपनी कैपेक्स कर रही है, हाइड्रो के साथ साथ विंड और सोलर में भी कैपेक्स कर रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है, वो भी अब थोड़ा सेफ्टी की ओर जा रहा है। अब आने वाले समय में आपको इस तरीके का इम्पैक्ट थोड़ा आपको कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के फाइनेंशियल में रिड्यूस भी होता हुआ दिखना चाहिए। तो मेरी नज़र में एनएचपीसी के जो आज नतीजे हैं उनको ज़रा ध्यान से पढ़िए। ये हवा वाली बातें आप सुनेंगे तो सडनली घबराएंगे। अब जिसने 77 पे शेयर बेचा होगा तो वो तो
अब 2 4 5 दिन बाद उसका हाल देखना, आप वो खुद ही सोचेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। जिसने 80 का बेचा वो भी सोचेगा कितनी बड़ी गलती करी। हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट उन लोगों का है या उन लोगों का पैसा बन सकता है जिन्होंने इसकी वैल्यू को, फिनेंशियल्स को, फंडामेंटल्स को समझ के इन प्राइसों पे भी अगर एंट्री ली है, तो मुझे लगता है उनका आने वाला समय काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि पावर सेक्टर का कैपेक्स अगले 5 सालों में होना है, ये 5 दिनों में नहीं होना है। तो एक रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट को बिना समझे शेयर की पिटाई हो गई, और जिनके रिजल्ट अच्छे आ गए उनकी भी तो पिटाई हुई है। तो यहाँ पर तो एक कहावत है कि हमाम में सारे ही नंगे हैं। आपको ये चीज़ समझनी है कि आपकी कंपनी में अर्निंग है, एट प्रेजेंट भी प्रॉफिट है, और कोई वैल्यूएशन ऐसे नहीं है कि यहाँ पर वैल्यूएशन को लेकर घबरा जाए। हाँ, घबराहट एक है, पीएसयू कंपनी है जो लोगों के मन में रहती है। तो ये सब बातें आपको छोड़नी होगी। एनएचपीसी के अंदर इन्वेस्टेड है, इन्वेस्ट रहिए, पैसा बनेगा, इस कंपनी के अंदर होल्ड रहिए। निचले लेवल से इस कंपनी ने पैसा बना कर दिया है और अभी इसके अंदर बहुत कुछ बाकी है। जो बातें मैंने आपको कही हैं आप इनको याद रखिएगा और आने वाले समय में देखिएगा कि ये बातें जो कही गई हैं ये झूठ है या सही है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।